अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या किसी घर के अंदर 40 दिन चिराग ना जले या 40 दिन वो घर बंद पड़ा रहे तो उसके अंदर शयातीन और जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? बहुत सारे हमारे भाई इस बात को उरूज देते हैं और बताते हैं कि जिस घर के अंदर कोई 40 दिन तक ना रहे या 40 दिन तक उस घर के अंदर अंधेरा पड़ा रहे, चिराग वगैरह रोशनी वगैरह ना की जाए तो उसके अंदर शैतान और जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये 40 दिन की बात है। बहुत सारे हमारे भाई तो जब बाहर काम काज के लिए जाते हैं तो अपने घरों को 40 दिन नहीं बल्कि कई महीने तक बंद करके चले जाते हैं। फिर उनके घरों में शैतान बसेरा कर लेते हैं, जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। तो अब उनसे हिफाजत किस तरह से की जाए, किस तरह से अपने घरों की हिफाजत की जाए कि हमारे घरों में शयातीन बसेरा ना करें, जिन्नात आकर अपना ठिकाना ना बना लें। तो प्यारे नाजरीन, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। आपको इंशाअल्लाह ऐसा तरीक़ा बताएंगे हदीस की रोशनी में कि आप 40 दिन नहीं 400 साल भी, 40 साल भी अगर आप बाहर रहें और आपका घर 40 साल तक भी अगर बंद रहे तो भी इंशाअल्लाह ज़वजल आपके घर के अंदर न कोई जिन अपना ठिकाना बना सकता है, न कोई शैतान आपके घर के अंदर कदम रख सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, बने रहिए हमारे साथ और अगर बात अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे नाजरीन, सबसे पहले ये बात याद रखें कि 40 दिन की कोई क़ैद नहीं है, या रोशनी हो या ना हो इसकी कोई क़ैद नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि 40 दिन तक अगर चिराग ना जले, रोशनी ना हो तो उसके अंदर जिन्नात शैतान वगैरह वसेरा कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो अगर करना चाहें तो 1 दिन में भी कर सकते हैं, 2 दिन में भी कर सकते हैं। रोशनी हो तो भी बसेरा कर सकते हैं और रोशनी ना हो तो भी बसेरा कर सकते हैं। और तुम घर में रहते हो तो भी वो अपना ठिकाना तुम्हारे घर के अंदर बना सकते हैं, और घर के अंदर ना रहते हो तब भी वो तुम्हारे घर के अंदर ठिकाना बना सकते हैं। वो तो एक हवा के मानिंद है। जिस तरह से हवा चलती है तो हर तरफ जाती है, हर जहत में जाती है, वो इस तरह से हवा की तरह घूमते फिरते रहते हैं। तो वो कहीं भी ठिकाना बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अमल ऐसे हैं कि अगर हम उन पर अमल करते हैं तो ये जिन्नात शयातीन वगैरह हमसे भी दूर रहते हैं, हमारे घरों से भी दूर रहते हैं। तो आइए देखते हैं कोई हदीस पाक हम देखते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ से बचने का हमें क्या अमल बताया है। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आप अपने घरों को शैतान के ठिकाना बनाने से महफूज रखना चाहते हैं, जिन्नात से महफूज रखना चाहते हैं, तो इस हदीस पाक को आप हजरात सिमाअत करें। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है 3731 नंबर। हज़रत जाबिर से ये हदीस पाक मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने घरों का दरवाज़ा बंद करो तो अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़ा बंद किया करो, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपना दरवाज़ा बंद किया करो। सरकार फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह का नाम लेकर जो दरवाज़ा बंद किया जाता है उसे कोई शैतान या जिन्नात खोल नहीं पाता है। सुबहानअल्लाह। तो प्यारे नाजरीन, इस हदीस पाक से मालूम होता है कि जिन घरों के दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किए जाते हैं उन घरों के अंदर शैतान या जिन्नात कभी भी दाखिल नहीं होते हैं, और जब दाखिल नहीं होते हैं तो फिर वो अपना ठिकाना भी नहीं बनाते हैं। और सरकार फरमाते हैं कि जिस घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह कहकर बंद नहीं किया जाता है या जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है तो शैतान कहता है कि चलो खाने का भी इंतज़ाम हो गया और रहने का ठिकाना भी मिल गया और सोने का भी इंतज़ाम हो गया। फिर वो उस शख्स के साथ खाना भी खाता है और फिर उसके घर में ठिकाना भी बना लेता है। तो प्यारे नाजरीन, इस बात को याद रखें और प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पर ईमान रखते हुए आप तमाम अहबाब
جب بھی اپنے گھر سے جائیں یا گھر کے اندر داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، اور خاص طور پر جب گھر کے اندر کوئی نہ ہو، جب دروازہ بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ضرور دروازہ بند کریں۔ اور پیارے ناظرین، ایک اور میں حدیث کی روشنی میں آپ کو دعا بتا دوں کہ جب آپ کسی گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من شر ما خلق۔ یہ حدیث پاک سے دعا ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی گھر میں داخل ہو، اس دعا کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی جو مضر نقصان پہنچانے والی شے اس گھر کے اندر موجود ہوگی وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں بسم اللہ پڑھیں، گھر سے نکلیں تو بسم اللہ پڑھیں، گھر کا دروازہ بند کر کے جائیں تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی دکان بھی محفوظ رہے گی، آپ کا مکان بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً شیاطین اور جنات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔